गाज़ा में जो कुछ हुआ है उसने ज्यूस कम्युनिटीज़ को पूरी दुनिया में और इनसिक्योर कर दिया है। एटलीस्ट दिस इज़ हाउ नेतन्याहू पुट्स इट। इतने अरसे तक आप जो जेनोसाइड वहाँ करते आए हैं, आप जब उसका जवाब भी ना दें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना लें, उसके सॉल्यूशन की तरफ भी ना आएँ, तो फिर जो एक्टर्स एक्टिव होंगे वो यकीनन नॉन स्टेट एक्टर्स होंगे और उनको फिर सिर्फ एक ही ज़ुबान में बात करनी आती है, दैट इज़ वायलेंस। सो ये आर्ग्यूमेंट उन लोगों की तरफ से भी आ रहा है जो कि वेस्ट में एक वक्त में बहुत फर्मली प्रो इज़राइल थे, जैसे टकर कार्लसन फॉर एग्जांपल। मैं उन्हीं के वर्ड से एक्सप्लेन करती हूँ कि वो अब इस मामले को कैसे देखते हैं। तो वो दोहा गए हैं और वहाँ उन्होंने कुछ पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज से मुलाकात की है और उनका कहना है कि बग़ैर टांगों के ऐसी ऐसी इंजरीज़ को विटनेस करना जो आप देख ना पा रहे हों, उसको फिल्म करते हुए भी आपको शर्म आ रही हो, तो जहन में एक ही क्वेश्चन आता है कि हम ये कैसी दुनिया क्रिएट कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से किया, अमेरिकन गवर्नमेंट से। उनका पॉइंट ये था कि चाहे आप इसको पॉलिटिकल लैंग्वेज में जेनोसाइड कहें, वॉर क्राइम कहें, कॉन्फ्लिक्ट कहें, जो मर्जी कहें, फैक्ट ये है कि आप इनोसेंट बच्चों का मर्डर कर रहे हैं और सिर्फ ये कहना ही आपको एंटी सेमिटिक बना देता है। जितने मर्जी सिविलियंस मर जाएं, आपके ख्याल में वो कोलैटरल है, इसीलिए पूरी की पूरी आबादी जो है उसको रबल में क्रिएट कर दिया गया है पैलेस्टाइन में। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, वो ये है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलिट्री एक्सपर्टीज़ है इसराइल की, IDF की, इजरायली डिफेंस फोर्सेस की, जिसमें बड़े प्रिसिजन अटैक्स करते हैं, उसमें आपने देखा जहां उन्होंने पेजर्स के ज़रिए से अटैक करके हमास और हिजबुल्लाह लीडरशिप को मारना था, वो बड़ा कामयाबी से उन्होंने किया। इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जिस सरबराह को ईरान के अंदर टारगेट करना था, एग्जैक्टली प्रिसाइजली उन्हीं को टारगेट किया। तो ये प्रिसिजन अटैक्स आप गाज़ा में क्यों नहीं कर सके? वहाँ पे आप टारगेटेड हमास की लीडरशिप को एलिमिनेट क्यों नहीं कर सके? उसके लिए आपको पूरी आबादी क्यों मलियामेट करनी पड़ी? इट्स सिंपली द फैक्ट कि आपने वहाँ पर एक आबादी को मारा, कत्ले आम किया और उसके बाद आपने ज़मीन में उनको दफन कर दिया ताकि उनका कोई नाम निशान ही ना रहे। सो जब हर चीज़ कैंपसेस से लेके बॉन्डाई बीच की अटैक तक आप उसे फ्रेम कर रहे हैं कि ये एक ग्लोबल अटैक ऑन ज्यूज़ है, तो उसकी रीज़न भी ढूंढें कि आप क्या खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं ज्यूज़ को, कि आप पूरी दुनिया में उनको और इनसिक्योर कर रहे हैं, दुनिया को और रेडिकलाइज कर रहे हैं, हर एक को अनसेफ कर रहे हैं। तो पहले कुछ मॉरल क्लैरिटी क्रिएट कर लें, क्योंकि सिक्योरिटी मॉरल कंपस से आती है, किसी को खामोश कराने से नहीं।